हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका जो सेट नंबर 26 है उसको मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको आप लगा लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है टेस्ट सेट का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उस पर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर जाकर इसका जो पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा और हमारा जो सेट नंबर 26 है उसको करेंगे। और उसके बाद हम आपके लिए जो बिहार एसएससी का जो 12th लेवल का है उसका भी सेट प्रैक्टिस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जल्द ही। उसको भी हम लोग कर लेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी पढ़ने वाले हैं उन तक ये वीडियो एक पहुंच सके और उनको कुछ थोड़ा सा हेल्प हो सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय जी ने किया था। और कब किया था सती प्रथा का अंत इन्होंने विरोध करके, तो सती प्रथा का अंत जो हुआ था वो 1829 में हुआ था। कब? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। और इन्होंने जो राजा राम मोहन राय थे इन्होंने आपको जूरी जो अधिनियम था उसका भी विरोध किया था। जूरी अधिनियम कब आया था, तो 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था। फिर उसके बाद जो आत्मीय सभा है उसकी स्थापना इन्होंने किया था। कब किया था, तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में किया था। और एक इन्होंने वेदांत कॉलेज के स्थापना इन्होंने कब किया था, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में किया था। और एक होता है ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपको 1828 में इन्होंने किया था। और इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, कौन? तो वो एम.एस. स्वामीनाथन जी कहलाते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक। और एक है क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था विलियम गॉड ने। कौन? विलियम गॉड ने किया था। और कब किया था उन्होंने, तो 1968 में विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। तो जो मंडल कमीशन है वो वीपी मंडल सिंह के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। और इनका कार्यकाल कब से कब था, 1989 से 90 इनका कार्यकाल था। 1989 से 90 इनका कार्यकाल था। और ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किसे हटाया गया था, तो वीपी मंडल को। और एक जो ओबीसी को जो 27% आरक्षण मिला है वो किस आयोग की सिफारिश पर मिलता है, तो वह मंडल आयोग की सिफारिश पर मिला है ओबीसी को 27% का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्यों प्रसिद्ध है। सेल क्यों प्रसिद्ध है, तो सेल एक स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देंगे हम, एड्स नहीं फैलता है। एड्स किसके द्वारा नहीं फैलता है, सेक्स करने से, तो इसके द्वारा होता है। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से इसके द्वारा भी फैलता है। संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से इसके द्वारा भी फैलता है। बातचीत करने और मरीज को छूने से इसके द्वारा नहीं फैलता है। तो मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम, डिमांड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है। डिमांड ड्रॉप को क्रॉस क्यों किया जाता है, तो इसको क्रॉस किया जाता है क्यों, तो इसको क्रॉस किया जाता है भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसके लिए इसको क्रॉस किया जाता है। आप देखे होंगे बैंक में अगर चेक लेके जाएंगे तो मैनेजर इसको जो मैनेजर होते हैं वैसे उस पर क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। किसकी जो सीमा है समुद्र तल को नहीं छूती है, तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र से सटे हैं, लेकिन इसमें जो पंजाब है वो समुद्र से सटा नहीं है। और सबसे अधिक क्षेत्र किसका समुद्र से सटा है, तो गुजरात का सबसे अधिक सटा है और गोवा का सबसे कम समुद्र से सटता है। नेक्स्ट देंगे हम, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। कौन? तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और स्वेज जो नहर है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। नेक्स्ट देंगे हम, मसालों की रानी किसे कहते हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं,
तो इलायची को कहते हैं। इलायची में भी आप देखे होंगे दो प्रकार का होता है, एक बड़ा इलायची और छोटा इलायची। जो बड़ा इलायची होता है उसका उत्पादन आपको सिक्किम में होता है, और छोटा इलायची का उत्पादन आपको केरला में होता है। नेक्स्ट देंगे हम, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक जो था वो हिटलर था। और हिटलर ने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन गैस बनती है, मीथेन गैस कैसे बनती है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? हीरा और ग्रेफाइट में अंतर क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हीरा होता है चतुष्फलकीय संरचना होता है, और ग्रेफाइट होता है पंचकोणीय संरचना। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत एवं पहाड़ के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में जिंक की सतह कैसी होती है? शुष्क सेल में जो जिंक होता है उसकी सतह कैसा होता है? तो वह होता है आपको ऋणात्मक आवेश होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु होते हैं, विषाणु कैसे होते हैं? तो जीवित और अजीवित दोनों होते हैं। विषाणु कैसे होते हैं? तो जीवित और अजीवित दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्रायः अधिक पाया जाता है? पूछ रहा है कि मानव शरीर में अधिकतर, मतलब मानव में जो रक्त होता है ब्लड ग्रुप, उसमें जो कौन सा ग्रुप होता है वो सबसे अधिक लोगों में पाया जाता है? तो यह इसमें हो जाएगा बी पॉजिटिव जो होता है वो अधिकतम लोगों में पाया जाता है। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? द कार्ल एंड स्टीनर जी ने किया था। नेक्स्ट देंगे हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि समय का कीमत एक स्टूडेंट ही जानता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है किस रंग द्वारा? तो पर्वत एवं पहाड़ों को आपको लाल रंग के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट देंगे हम, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक आपको चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन था? कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध आपको 1999 में हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कौन थे? तो नवाज शरीफ थे। युद्ध के समय इनको हटाकर वहाँ की जो सेना थी उन्होंने अपने हाथ में शासन ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है? कौन सी जो आकृति है वो भूमिगत जल से बनती है? तो कास्टवीडो, कास्टवीडो जो आकृति है वो भूमिगत जल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो के घर किसके बने होते हैं? एस्किमो के जो घर बना होता है इसका घर किसका बना होता है? तब बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण आपको परिवार नियोजन से संबंधित है। नेक्स्ट हम, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए गए थे? मतलब जो हमारे देश में व्यापारी आए थे, क्वेश्चन ही कुछ अटपट दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे? मतलब जो दक्षिण अमेरिका से जो हमारे देश में व्यापारी आते थे व्यापार करने, उन्होंने दक्षिण अमेरिका से क्या लाया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, टमाटर लाए थे। क्या? टमाटर। नेक्स्ट देंगे हम, यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक से कराने पर कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? तो होलिका दहन में आपको जौ को जलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, गांव के पशु मेला में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? जो पंजीकरण शुल्क होता है उससे किसको आय होता है अधिकतर?
तो पंजीकरण शुल्क जो आय होता है वो ग्राम पंचायत को होता है। और पूछेगा कि ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है, तो आपको आर्टिकल 40 में है। और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में लागू हुआ था। और इसमें कितने विषयों के बारे में चर्चा है, मतलब किसे विषय है, तो ग्राम पंचायत में आपको 29 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं। हिमालय के मतलब जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है, तो हिमालय के जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है उसको हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाद्री। नेक्स्ट, दही का जमना कौन सा प्रक्रिया है, तो दही का जमना ये आपको रासायनिक प्रक्रिया होगा, क्योंकि दूध से दही बन जाने पर फिर दूध प्राप्त नहीं होगा, तो इसीलिए यह रासायनिक होगा। और यह किस जीवाणु के कारण होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दही बनता है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः एंडोस्पर्म है। किसका खाया जाने वाला जो भाग है एंडोस्पर्म है, तो नारियल का। इसी को जो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो यूज किया है इंग्लिश वर्ड, यहीं पर कहीं भी देता है भ्रूणपोष है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ आ गया, तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि एक 12 दिनों में एक कार्य को करता है और बी इस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 3 दिन पहले एक छोड़ देता है। तो दोनों ने साथ मिलकर कितना दिन तक कार्य किया, तो ए कितना दिनों में कर सकता है, तो ए 12 दिनों में कर सकते हैं। बी कितना दिनों में कर देगा, तो यह 18 दिनों में कर देगा। अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना जाएगा, 36 आएगा। तो 12 से 3 इफिशियंसी इसका आ जाएगा, मतलब क्षमता, और इसका 2 आ जाएगा। और इसमें अंत में बोल रहा है कि जो ए है वो 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो उसको भी हम लोग 3 दिन कराएंगे। तो 3 ए का क्षमता कितना है, 3 है, और 3 दिन कराएंगे तो उसका काम कितना होगा, 3 दिन में 9 काम। तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45। 45 में दोनों को इफिशियंसी से भाग दे देंगे 5 से, तो कितना बार में जाएगा, 9 बार में, मतलब 9 दिन काम करेगा। लेकिन उसमें पूछ रहा है कि दोनों ने साथ मिलकर कितना दिन किया। टोटल तो 9 दिन में कार्य समाप्त होगा, लेकिन ये जो है वो 3 दिन पहले छोड़ दिया है, तो 9 दिन में 3 दिन ये काम नहीं किया है, मतलब 6 दिन ये दोनों साथ मिलकर किया है। तो जो इसमें ऑप्शन 6 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में 6 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट भी हमारा मैथ है, तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। बोला है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 12% की दर से 1 वर्ष के लिए 20,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अर्धवार्षिक बोला है, तो रेट जो हमारा है वो तो 6% हो जाएगा, 2 से भाग, और इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन आपको दिया है 20,000। कितना दिया है, 20,000 मूलधन है और 6% है। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। तो उस पर अगर करिएगा तो आपको 12.36 2 वर्ष के लिए डायरेक्ट आपको CI आ जाएगा, मतलब ब्याज आएगा। अब ये तो हमारा कितना दिया है, 100% का वैल्यू है, और ये पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ से 2 हटेगा, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो, और 1236 दूनी कितना आ जाएगा, 2472, जो ऑप्शन बी में हमारा राइट दिया है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आप बढ़िया से वीडियो को पुश करके बाई करके एक बार और देख लीजिएगा, आपको बुझा जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक इसमें कौन नहीं है, तो लीप वर्ष है, लूनर महीना है, माइक्रो सेकेंड है, लेकिन जो प्रकाश वर्ष है ये नहीं है। एक खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, सनी डेज किसके द्वारा लिखा गया था। सनी डेज जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, तो इसको सुनील गावस्कर जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी पर से गिराया गया, हवा का प्रतिरोध नगण्य मान लिया गया, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी। तो इसमें निर्वात में दोनों भी वस्तु भारी हो चाहे हल्का हो, दोनों एक साथ पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। नेक्स्ट आपको गणित आ गया, गणित हम बनाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं।
सिक्के का 20% 5 रुपये का, 25% 10 रुपये का, 15% 2 रुपये का और शेष 1 रुपये का है। तो 5 रुपये का कितना है, पहले हम लिख देंगे 5 रुपया, उसके बाद 10 रुपये का सिक्का है, उसके बाद 2 रुपये का है, उसके बाद 1 रुपये का है। 5 रुपये का कितना है, तो यह है आपको 20%, ये 20%, ये दिया है 25% और ये दिया है 15%। तो जोड़ने के बाद 60% हो जाएगा, तो शेष ये बचेगा कितना, 40%। अगर इसको कटाइएगा तो रेशियो इसका कितना आएगा, तो 4:5:3:8 आएगा, इतना रेशियो आएगा। और अगर इतना रेशियो आया तो सिक्का कितना का है, 5 रुपये का सिक्का है, मान लेते हैं हम इतना ही रेशियो पर बनाते हैं। 5 रुपये का सिक्का 4 गो है, तो 4 गो है तो कितना रुपया हो जाएगा, तो 20 रुपये हो जाएगा। और 5 रुपये का 10 रुपये का सिक्का 5 ठो है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। और 2 रुपये का सिक्का 3 ठो है, तो ये होगा 6 रुपये इसका हो जाएगा। और 1 रुपये का सिक्का जो है 8 गो है, तो ये 8 ठो है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे, इसको जोड़िएगा तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा कितना, तो टोटल 84 रुपया आएगा, 84 रुपया। तो हमें निकालना क्या है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालना है। और टोटल दिया है हमारा कितना, तो 210 दिया है। इसमें 84 रुपये का मान दिया है, मतलब ये तो रुपये आया है हमारा, 84 रुपये का मान कितना दिया है, 210। तो हमें निकालना है कितना का सिक्का, 8 रुपये का सिक्का निकालना है। तो 8 से गुना कर देंगे, कटाइएगा ये, तो 17 के 21, 30 बार में कटेगा, 3 बार में मतलब। और बरसाते 84, तो यहाँ पर तो 12 आएगा, 7 बार में तीनों कट गया। और उसके बाद 3 से ये 4 कट जाएगा, और 4 से ये 2, तो 2 और 0, 2 0 से गुना करिएगा, मतलब उधर 0 नहीं है, वहाँ पे 10 है, 3 से कटा है, तो 3 गुने 10 होगा, तो 20 हो जाएगा आंसर। आपको थोड़ा वीडियो को पुश करके देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, समान ताप की 2 गेंदें टकराने पर निम्नलिखित में से किस राशि का संरक्षण होता है। तो जो संवेग राशि है उसका संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ आ गया, तो ये इसको भी हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदता है, फिर वह 3 बैट 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदता है। तो बैट और बॉल का अलग अलग मूल्य निकालना है। तो मान लेंगे हम 7A प्लस 6B मानेंगे, इसका मूल्य कितना हो जाएगा, तो इसका मूल्य जो है आपको 3800 होगा। कितना, 3800। उसके बाद दिया है 3 बैट और 5 बॉल, तो 3A हम कर देंगे और फिर 5B कर देंगे। तो इसका मूल्य कितना दिया है, तो इसका मूल्य दिया है आपको 1750 रुपया। और इसके बाद हम कोई एक का मान निकालेंगे। तो मान लीजिए कि अगर इसमें हम 3 से गुना करते हैं और इसमें 7 से गुना करते हैं, तो ए कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया जाता है, आपको मालूम होगा। और उसके बाद बी यहाँ पर निकालिएगा, तो बी जो आएगा आपको माइनस में 17B आएगा। और इसको गुना करके और घटाने के बाद आपको आएगा कितना, तो 850 आएगा। यहाँ पर भी माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो बी का मान निकालिएगा, तो बी का मान आपको हो जाएगा 50। और इस 50 को आप अगर इक्वेशन ए में रखिएगा, तो ए का मान आ जाएगा आपको 500। इतना हम इक्वेशन बता दिए हैं, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ए का मान 50, बी का मान 50 और ए का मान 500। तो हम बी क्या माने हैं, बी माने हैं आपको बॉल, और जो ए माने हैं वो बैट माने हैं। तो बैट का मूल्य 500 और बॉल का मूल्य 50 रुपया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है उसमें राइट दिया है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तेलों के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है। तेल को जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो तेल को जो जमने में क्रिया होती है वो होती है असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो विजय घाट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से मैथ आ गया, और इसको भी हम लोग बनाएंगे। आइए देखते हैं, आप थोड़ा समझिएगा।
बोला है कि सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 रुपये समान ब्याज दर पर उधार लिए। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने दोस्तों को दे दी। तो 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? मतलब साधारण ब्याज पर ली और चक्रवृद्धि ब्याज पर उसको दूसरे को दे दी, तो उसको बीच में कितना लाभ हुआ है? तो इसके लिए पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 1,80,000 पहले लिख देंगे। ये कितना का वैल्यू है? 100% का। और साधारण ब्याज 10% है, रेट है 10%, और 2 साल के लिए है तो 20% का मान हमें निकालना है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर गुना करिएगा तो 18 दूनी 36,000 आएगा। कितना? 36,000 साधारण ब्याज आएगा। फिर इसको हमें निकालना है, CI निकालना है। वो तो SI निकाला, अब हमें CI निकालना। तो CI के लिए उसके लिए भी ये 100% का वैल्यू हो जाएगा। और रेट है तब कितना है? 10% रेट है, और 2 साल के लिए है। तो CI निकालिएगा तो रेशियो में आपको हो जाएगा 21%। 2 जीरो से 2 जीरो, और इसके बाद जो इसको गुना करिएगा आप, तो गुना करने पर आपको हो जाएगा 37,800 आएगा। कितना? 37,800 आएगा। इसका अंतर निकालिएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 1,800 हो जाएगा। तो 1,800 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, और वीडियो को पुश करके समझ लीजिएगा अच्छा से। हम आपका टाइम कम ले रहे हैं इसीलिए थोड़ा हाल ही बता रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रसिद्ध भारतीय मतलब डॉट डॉट का नाम बिहू है। बिहू क्या है भारत में? तो बिहू जो है वो नृत्य है जो कहाँ होता है? तो असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल्स से संबंधित है? कौन जो भारतीय शहर है वो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? तो वह है भोपाल। कौन है? भोपाल, जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे हम। रॉकेट का जो कार्य सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है? रॉकेट का कार्य सिद्धांत, तो रॉकेट का जो कार्य सिद्धांत है वो है कौन? तो वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। सेनेगल की राजधानी कौन है? सेनेगल की जो राजधानी है वो कौन है? तो सेनेगल की जो राजधानी है आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेनेगल की राजधानी? तो डकार हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? डकार सेनेगल की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? कौन सी जो बीमारी है वो कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होता है? तो इसमें सभी लगभग बीमारी जो दिया है वो कीड़ों द्वारा प्रसारित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा 47 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम। सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है? सेवन हिल्स किस शहर को नाम दिया गया है? तो सेवन हिल्स आपको इटली का जो रोम शहर है उसको सेवन हिल्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट देंगे हम। पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस राशि के मापन हेतु किया जाता है? पायरोमीटर का जो उपयोग है वो उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देंगे हम। इंद्रधनुष निम्नलिखित में से घटना का उदाहरण नहीं है। मतलब जो इंद्रधनुष बनता है बारिश के बाद वो किस घटना के कारण नहीं बनता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, उसमें परावर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है, लेकिन जो व्यतिकरण है वो नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे हम। कौन सी राशि सदिश राशि है? सदिश राशि के लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होता है। तो इसमें जो भार होता है इसलिए ये जो है भार ऑप्शन बी में वो एक वेक्टर राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी ये जो कहाँ स्थित है? तो ये आपको है चंद्रमा पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर। नेक्स्ट देंगे हम। न्यूटन के प्रथम गति नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है? तो जड़त्व का नियम प्राप्त होता है, और संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के दूसरे गति से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देंगे हम। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है जब, मतलब सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो दोगुना कब होगा? तो जब उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 15 है वो आपको समान अधिकार को प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट देखेंगे हम। वियना राजधानी कहाँ की है? वियना जो है वो आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी है। कहाँ?
वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और बेल्जियम जो है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। इटली है, इटली इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम है। और कोलंबिया की राजधानी कहाँ पर है? तो बोगोटा है। कहाँ कोलंबिया की राजधानी है? बोगोटा। नेक्स्ट देंगे हम, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो रैंड है। क्या है? रैंड है। नेक्स्ट देंगे हम, किसी ठोस में वितरित द्रव को क्या कहा जाता है? तो किसी ठोस में वितरित द्रव को सोल कहा जाता है। क्या? सोल। नेक्स्ट देंगे हम, लिफ्ट के अंदर आदमी का भार अधिकतम होगा कब? कब होगा? तो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण किस से जाती है तो आदमी का भार जो उसमें होगा अधिक वजन दिखाएगा, और जब नीचे आएगी त्वरण के साथ तो कम दिखाएगा, लेकिन जब समान रूप से ऊपर नीचे करेगा तो वजन नहीं दिखाता है। नेक्स्ट देंगे हम, बिन भी मैं तुम्हारी रागिनी भी, बोला है कि बिन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। यह पंक्ति किसने लिखा है? तो इस पंक्ति को लिखा है महादेवी वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट देंगे हम, संगमरमर के चट्टान किसके समीप है? मतलब जो संगमरमर के चट्टान है वो किसके समीप पाया जाता है? तो आपको जबलपुर के समीप पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो प्रकाश का जो वेग है वो वायु में अधिकतम होता है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस मतलब कौन सा शहर जहां ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? किस शहर में जो ओलंपिक खेल है उसका आयोजन नहीं हुआ है? तो हेलसिंकी में हुआ है। कब हुआ था हेलसिंकी में? हेलसिंकी में आपको हुआ था 1932 में हुआ था। सियोल में कब हुआ था? सियोल में हुआ था आपको 1988 में हुआ था। और उसके बाद रोम कहाँ है? तो इटली में है। यहाँ पर हुआ था आपको 1960 में आयोजन हुआ था ओलंपिक खेल का। लेकिन जो हांगकांग है यहाँ पर आयोजन नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, वाट दिवस निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है? वाट दिवस किस राशि का मात्रक है? तो इसका आंसर जो है आपको वाट दिवस का क्या हो जाएगा? वाट दिवस का मतलब क्या हो जाएगा? तो PV 304 हो, सॉरी ये ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि वाट दिवस निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है? तो वाट दिवस किसका हो जाएगा? तो ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट देंगे हम, लाल शीशा निम्नलिखित में से है। लाल शीशा किसको कहते हैं? तो PV 304 को लाल शीशा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देंगे हम, निम्नलिखित में सोने की खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? सोना का स्थान, सोना के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो जोहान्सबर्ग, जो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देंगे हम, वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को आवेशित करता है। किसको आवेशित करता है? वातावरण का जो ओजोन स्तर है तो पराबैंगनी विकिरण को आवेशित करता है। नेक्स्ट देंगे हम, जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किया था। जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो आपको जुडास ने किया था। किसने? जुडास ने। नेक्स्ट देंगे हम, AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन है? तो वह है दिष्टकारी, मतलब रेक्टिफायर है जो AC को DC में बदलता है। नेक्स्ट देंगे हम, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम आपको रोमर ने मापा था। किसने मापा था? रोमर ने। नेक्स्ट देखेंगे हम, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी? कोसी जो परियोजना है भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है, कब बनकर तैयार हुई थी? तो कोसी जो परियोजना है इसको मतलब फाइनल रूप कब दिया गया था? तो 1963 में दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारत संघ के निम्नलिखित में कौन भारत संघ के संस्थापक थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में कौन गुडेन रंपा विद्रोह से संबंधित थे? गुडेन रंपा विद्रोह से कौन संबंधित थे? तो अल्लूरी सीताराम राजू संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम, निम्न में कौन यूरोपीय यात्री कभी क्या है क्वेश्चन, निम्न में कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गया? तो कौन यूरोपीय यात्री था? तो मनुची। कौन था? मनुची। नेक्स्ट देंगे हम, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो उन्नत जल प्रबंधन का व्यवस्था का साक्ष्य आपको धौलावीरा से प्राप्त होता है, जो कहाँ है? गुजरात में है। और इसे धौलावीरा को 2021 में आपको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया।
और हाल ही में 2 भारत के विश्व विरासत शामिल हुए हैं, वो कौन कौन है कमेंट भी कर दीजिएगा। ऐसे हम बता रहे हैं कि एक है शांति निकेतन जो कोलकाता में स्थित है, उसकी स्थापना 1901 में RNT द्वारा हुआ था। और उसे विश्व भारती विश्वविद्यालय कब नाम दिया था, तो 1921 में। और एक हुआ है जो कर्नाटक का होयसल मंदिर समूह है, वो आपको 42वां भारत का यूनेस्को साइट बना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य की आंत की लंबाई जो होती है वो कितना होती है, तो मनुष्य के आंत की जो लंबाई होती है वो आपको होता है 22 फीट। कितना, 22 फीट। नेक्स्ट देंगे, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है, तो किस विटामिन का होता है, तो विटामिन ए का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं को सीट दिया गया था, तो 15 को। कितना, 15 महिलाओं को। नेक्स्ट देंगे हम, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो किसमें होता है, उद्देशिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था, तो सर्वप्रथम आपको 19 सितंबर 1949 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। और अवमूल्यन किस लिए किया जाता है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवमूल्यन किया जाता है। जैसे अभी $1 का मूल्य भारतीय में कितना है, तो भारत का आपको लगभग 80 रुपया और $1 बराबर होता है। तो ये जो अवमूल्यन हुआ है भारत में अभी तक कितनी बार हुआ है, तो 3 बार हुआ है, जिसमें पहली बार 19 सितंबर 1949 को हुआ, और दूसरी बार कब हुआ था, तो दूसरी बार आपको 1966 में हुआ था, और उसके बाद आपको 1991 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से किस वर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ हुआ था। हांगुल परियोजना, हांगुल जो जीव है वो कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में पाया जाता है। इसके बचाने संरक्षण के लिए हांगुल परियोजना का शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसको 1970 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट रहेंगे हम, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक जो मंच है उसके द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देंगे हम, 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, तो अब्देल फतेह अल सीसी, इनको आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट देंगे हम, जनवरी 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन आपको हुआ है कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ पर, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वर्ष 2022 का GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो जो 2022 का GD बिरला पुरस्कार है इसको प्रोफेसर नीलेश मेहता को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, हाल ही में भारत ने किस देश के एक दिवसीय मैच में सबसे बड़े रन के अंतर के रिकॉर्ड तोड़ श्रीलंका को 317 रन से हराकर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो किस देश का रिकॉर्ड भारत ने तोड़ा है, तो ये आपको जो न्यूजीलैंड है उसका रिकॉर्ड तोड़कर भारत ने, मतलब न्यूजीलैंड इससे पहले सबसे ज़्यादा रन से हराया था, मतलब जीता था किसी देश से, और उसके बाद जो भारत है वो श्रीलंका को 317 रन से हराकर जीता है। नेक्स्ट देंगे हम, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन आपको राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया है। कहाँ पर, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर याद रखेगा, और यूनिवर्सिटी का नाम याद रखेगा, तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में हुआ है। नेक्स्ट देंगे हम, तेलुगु भाषी फिल्म RR को कौन सा अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है, तो इसे कौन सा अवार्ड मिला है, तो 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 ये मिला है। 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड ये भी मिला है, लेकिन जो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड है ये नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट देंगे हम, हाल ही में जनवरी 2023 में रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष CO किसे नियुक्त किया गया है, तो जो
ये बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा कि बोल रहा है कि जनवरी 2023 में बने थे कौन, तो अनिल कुमार लाहोटी जी बने थे। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा है, रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। सीईओ कौन बने, तो जया वर्मा सिन्हा। नेक्स्ट देंगे हम, किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। किस राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो आम आदमी पार्टी को मिला है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितना है, तो 6 है। नेक्स्ट देंगे हम, और 3 पार्टी को जो राष्ट्रीय दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट देंगे हम, भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी महोत्सव के लिए किस देश द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है, तो सर्बिया द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने जियो टेल मिशन की समाप्ति की घोषणा किया है। जियो रेल मिशन अमेरिका और किस देश की संयुक्त मिशन था, तो जापान का था। नेक्स्ट देंगे हम, प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण के तहत नौसेना को 5वीं पनडुब्बी दिसंबर 2022 में सौंप दी गई। 5वीं पनडुब्बी कौन थी, तो इसमें 5वीं क्रम की जो पनडुब्बी थी, इसमें ऑप्शन दिया है ऐसे कुछ, इसका आंसर दिया है ऑप्शन ए दिया है कलवरी, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो बगीर होगा, क्योंकि 5वीं बगीर थी और 6ठी बक्सीर थी। 6ठी बक्सीर थी, तो ऑप्शन जो सी है वो राइट हो जाएगा। इसे आप मिला लीजिएगा, लेकिन बुक में ए दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में उत्तराखंड के चौबरिया में भारत के साथ मालदीव द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का आगाज किया गया है, जिसका नाम क्या है, तो मतलब भारत और मालदीव के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास का आगाज हुआ है उसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एक्स एक्वेरियन। क्या है, एक्स एक्वेरियन। नेक्स्ट देखें हम, जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ मतलब डी वाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक पहुंचने के लिए कौन सी डिजिटल परियोजना की शुरुआत किया है इन्होंने, तो ESCR। क्या है, ESCR। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम स्थित यूनिट महासभा ने अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना है, तो इसका अध्यक्ष डॉक्टर नीला मल्होत्रा को चुना गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम, पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का से किसे सम्मानित किया गया है, तब पेटा पर्सन ईयर 2022 का से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सोनाक्षी सिन्हा को सम्मानित किया गया है। इससे पहले आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो यह बना है तमिलनाडु राज्य बना है। नेक्स्ट देखेंगे हम, भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित, क्या है क्वेश्चन, कि भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति में कौन सा देश भाग लिया है, तो तरंग शक्ति में आपको भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका, मतलब क्वाड प्लस फ्रांस याद रखिए। क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, तब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका शामिल है, और उसमें एक और शामिल हो जाएगा फ्रांस, जो तरंग शक्ति का भाग है। तो ये यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन वो ख़त्म हो गया, और इसके बाद नेक्स्ट सेट जो है वो भी आएगा, और हम बिहार SSC जो है 12th लेवल वाला उसको भी हम डालेंगे सॉल्व करा करके, वो भी देख लीजिएगा वीडियो। और बिहार SI का तो अब फॉर्म क्लियर हो गया भरने के लिए भी, तो इसको भी तैयारी जम से करना है हम लोगों को, और आपको भी करना है। थैंक दोस्तों।